हेलो, गुड इवनिंग। शाम के टाइम में ऑफिस से आने के बाद से फ्रेश वगैरह होके चाय वगैरह पी ली हूँ और सीधे मैं किचन में आ चुकी हूँ और रात की डिनर की तैयारी में लग चुकी हूँ। आज मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। 15 दिनों तक चलने वाला ये पक्ष, इन दौरान हम लोग सिर्फ पितरों की पूजा करते हैं और घर में वही खाना बनाते हैं जो हमारे पितरों को पसंद हुआ करता है। हालांकि कई जगह हमने देखा है कि लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ बनाते हैं। सिर्फ 2-3 सब्जी है, जैसे नेनुआ, कोहड़ा और अरुई वगैरह, ये सब चीज़ नहीं करते हैं, या अरुई के पत्ते का कोई भी आइटम नहीं बनाते हैं। सत्तू सान के नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ हम लोग बनाते हैं। खासकर इन दिनों खीर वगैरह ज़रूर बनाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि रात में कुछ न कुछ मीठा बना दिया जाए, क्योंकि खाना मैं जो पितरों का निकालती हूँ रात के टाइम में निकालती हूँ। सुबह के टाइम में हस्बैंड जल देते हैं, एक लोटे में तेल, चावल और सफ़ेद फूल डाल करके। तो खैर हस्बैंड जहाँ हैं वहाँ पे वो जल दे देते हैं और मैं सिर्फ पितरों की पूजा करती हूँ। मम्मी पापा, सास ससुर के फ़ोटो के सामने में दीपक वगैरह प्रज्वलित कर देती हूँ। और बाबू से शेष पूजा, जो भगवान की पूजा होती है, वो बाबू कर दिया करता है। तो आज पहला दिन था, मैंने भी अच्छे तरीके से सुबह में विधिवत स्नान वगैरह करने के बाद से पितरों की पूजा करी। उसके बाद से ही मैं खाना वगैरह बनाई और इस टाइम भी मैं यहाँ तैयारी कर ले रही हूँ। उसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद से मैं खाना बनाऊँगी। ये सुबह के समय का वीडियो है, जिस टाइम में मैंने पितरों की पूजा की थी। और ऐसा तो मान्यता है कि हाथ में कुश लेकर के करना चाहिए, हालांकि मैं नहीं ले पाई हूँ, वो सब हस्बैंड लेंगे। और मैं सिर्फ सिंपल सा जल दे देती हूँ दक्षिण दिशा में मुँह करके, और पितरों को फूल चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं वो सुबह का वीडियो मैं आपको दिखाई, सुबह के टाइम हमने कैसे पूजा किया था। और इधर मैं रात की खाने की तैयारी में लग गई हूँ। मशरूम को कट वगैरह करके साफ़ करके मैंने यहाँ ब्रेनिंग होने के लिए चढ़ा दिया है। और ये शाम का पूजा बाबू कर रहा है। सुबह और शाम दोनों का पूजा, भगवान का पूजा बाबू के द्वारा ही करवा दिया करती हूँ। मैं पूजा नहीं करती हूँ इन 15 दिनों तक। हालांकि 10वीं के दिन हमारा समाप्त हो जाएगा तिथि के अनुसार। पितृपक्ष में जब तिथि के अनुसार करते हैं तो उसी दिन हम दान पुण्य कर लेंगे, और फिर अमावस्या के दिन भी एक छोटा सा दान पुण्य कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पितृपक्ष में पूजा करते हैं। जब तक बाबू पूजा कर रहा था, इस बीच में हमने सब्जी की भी तैयारी कर ली है। और आज मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्ज़ी, जैसा आप देख सकते हैं, और साथ में हमने चढ़ा दिया है खीर। और ऐसा मैंने देखा है कि खीर वगैरह अक्सर बनाया करते हैं। दूध, चावल, ये सारी आइटम जो होती है ना, वो पितरों को हम लोग चढ़ाते हैं और कोशिश किया जाता है कि मीठा आइटम ज़्यादा चढ़ाएं। तो मैंने खीर और ये बना लिया है और मैं अब रोटी फटाफट बनाऊंगी। इसके बाद से मैं पितरों को पूजा करके उनको भोजन दूंगी। और इन दिनों लगातार 15 दिन कोशिश करती हूँ कि 2 रोटी निकालूं, जो पहले गौ माता के लिए, फिर स्वान के लिए, फिर पितरों के लिए। हालांकि 5 जगह आइटम निकालना चाहिए, कौवा और चींटी के लिए भी। तो मैं सुबह सुबह जब भी उठती हूँ ना, तो चावल थोड़ी सी लेकर के मैं चावल और तिल मिला करके रेलिंग पे रख दिया करती हूँ काग के लिए, जो कि साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि इन दौरान कौवा लोग प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है चावल और तिल। तो मैं चूँकि ये जब से जानी हूँ कि हाँ फ़ायदेमंद होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दे दिया करूँ। तो यहाँ मैं पितर के लिए खाना निकाल रही हूँ। और ये खाना अगर तो मैं सुबह में गाय लोग को दे देती हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिल्ली या कोई भी जानवर खा जाता होगा। तो यहाँ पे मैं दक्षिण दिशा में करके खाना पितरों के लिए रख देती हूँ, खाना पानी और दीपक वगैरह जला करके। तब मैं उनके अच्छे तरीके से पूजा करके फिर भोजन दे देती हूँ। ये दक्षिण दिशा है ना इधर, पता नहीं। पितरों को खाना देने के बाद से मैं स्वान का खाना देती हूँ। तो हालांकि मेरे घर में तो है मुक्कू, तो मैं मुक्कू को ही प्यार से खिला दिया करती हूँ। और 2 रोटी में घी लगा के और गुड़ डाल करके मैं रख देती हूँ, जो कि मैं सुबह के टाइम में ऑफिस जाते समय अपने टिफ़िन में रख लेती हूँ। रास्ते में कहीं पे भी गाय मिले तो मैं उसे खिला देती हूँ। हालांकि कई दफ़ा गाय आते हैं, लेकिन ऊपर से गिरा के खिलाना अच्छा नहीं लगता है। तो हमने श्वान को भी खिला दिया है, गाय माता के लिए निकाल दिया है। और ये है हम लोग का आज का डिनर। जब तक पितृपक्ष रहता है, अच्छा अच्छा खाना बनता है पितर के नाम पे, और बाबू खुश रहता है कि मीठा तो मिलेगा ही रोज़ रोज़ खाने को। तो यहाँ खाना खाने के बाद से मैं किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी। जैसा कि
अक्सर मैं कर लिया करती हूँ। पितृपक्ष के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पितरों की पूजा कीजिए। हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें मनहूसियत लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून सा लगता है, अच्छा लगता है इन दिनों। और मेरे घर में एक अलग सी रौनक लगती है। किसी भी बहाने हम लोग थोड़ा बहुत तो कुछ जीव जंतुओं में मतलब भोजन वगैरह करा देते हैं, और दान पुण्य भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। इन दौरान कोशिश किया जाता है कि काला छाता हो या काला चप्पल वगैरह गरीबों को दान दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं ऐसे तो लास्ट टाइम में भी छाता दी थी, बल्कि वो काला नहीं था। तो इस टाइम सोच रही हूँ कि दे दूँगी काला छाता किसी गरीब को दान। और इसी के साथ मैं पितृपक्ष में रोज़ ऐसे ही पूजा करती हूँ। मेरे पितृपक्ष में पूजा करने का स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सलाह देते जाइए। गुड नाइट।